लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम अरित्रास क्वेश्चन बैंक। हाँ, तो स्टार्टिंग के लिए थोड़े से इजी क्वेश्चन हैं आपके लिए, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्सिस। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा की जगह एक्स भी लिख दिया है तो भी आंसर आइडेंटिटी तो सेम रहेगी ना, तो आंसर आपका क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा, इसका आंसर निकालना है। तो बेटा इसीलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। 1/sec स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली cos स्क्वायर थीटा एंड 1/cosec स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। अगेन सेम आइडेंटिटी अप्लाइज, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यदि ऐसे भी लिख दिया मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी कौन सी बन गई। हाँ, आंसर फिर से क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट, ये प्रूव दैट करके बोले, सिंप्लीफाई करके बोले, फाइंड द वैल्यू बोले, हाँ कंसेप्ट सेम रहेगा। कोसेक स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, ये 2 मार्क्स में आया हुआ है वृद्धाश्रम में। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कई तरह से कर सकते हो बट गो फॉर द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अभी आपको पता है कि कोसेक ए इंटू साइन ए क्या होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए भी क्या हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू √1, आंसर क्या आ गया 1। अब यदि ज़्यादा नंबर में आया है तो आपको यहाँ पर पहली बात तो लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर ये आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा है। फिर यहाँ हम कोसेक ए इंटू साइन ए को 1 लिख रहे हैं, कोसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1। जो भी आप लिख रहे हो, जो कर रहे हो वो ब्रैकेट में मेंशन करो ज़्यादा मार्क्स में। कम मार्क्स का है तो आप सीधे देख लो साइन ए इंटू कोसेक ए 1, स्क्वायर था दोनों का कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते थे, सबसे आसान यही है बेटा, पर इट डिपेंड्स आपको उस वक्त क्या क्लिक करता है। यदि आपने इसको 1/sin स्क्वायर ए लिख दिया, कि आपने इसको लिख दिया 1/sin स्क्वायर ए और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा 1/sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किया तो 1/sin स्क्वायर ए तो कोसेक स्क्वायर ए है, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी क्या होती है 1, तब भी ये 1 बनेगा, 1 का √1। ईजीएस्ट तो वही था जो पहले किया, कोशिश करो सबसे ईजी कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी cos x इंटू सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो हमें क्या दिख रहा है, cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में है सेक एक्स माइनस कॉस एक्स से, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई ही कर दें। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x इंटू सेक एक्स आएगा माइनस cos x इंटू कॉस एक्स होगा, विच कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर एक्स। अब cos x इंटू सेक एक्स क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़। अभी हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ मैंने क्या गलती की, एक्स था यहाँ थीटा लिख दिया, एक्स ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है ना, ट्रिग्नो बड़ा आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू दिस, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा है, y की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो आपसे पूछा है x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई करें तो x क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ व्हाट यू कैन सी कि इन दोनों के पास 2 है, तो इन दोनों में से हम एक 2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज़। पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये क्या बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा
3। तो सिंपल कंसेप्ट है, इसका आंसर आपका आ गया 3। तो थोड़ा सा ध्यान से करो, एकदम इजी है, कुछ भी लिख करके देंगे, बट बेसिक कंसेप्ट आपकी जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है वही अप्लाई होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल दिया, इफ़ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b साइन थीटा। x जो है वो a cos थीटा के इक्वल है और y की वैल्यू किसके इक्वल है, b साइन थीटा के। और हमको इवेल्यूएट क्या करना है, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमको इवेल्यूएट करना है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या आएगी। हाँ, इसमें शायद ऑप्शंस भी है, ऑप्शन है 1 -1 0 एंड 2ab। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर होगा और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। y स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ। हाँ, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैं यहाँ भी कर सकती हूँ जो इधर लिखा है। तो यदि मैंने इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी बी स्क्वायर से होगा। और मैंने आपको पोलिनोमियल में बताया था, लिखो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर आएगा। फिर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तो मैंने वाई स्क्वायर को भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर पहले आएगा। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस किया तो लेफ्ट हैंड साइड की ये टर्म आ गई। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को ऐड करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इससे हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पर आगे एक टर्म और थी विच वाज माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगी, प्लस माइनस विल गिव यू 0। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 0। क्लियर है, हम इसमें सब्सटीट्यूट करें या इस तरह से कर दें एक ही बात है। मैं यहाँ पर x की जगह रखती और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती। बस लिखते वक्त क्या ध्यान रखो कि पहले a लिखो फिर b लिखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं तो हो सकता है आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर में भी कन्फ्यूज़न हो जाए, तो ना हो इसका ध्यान रखो। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी किया था। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि रूट में है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रूट में है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। वी आर सॉल्विंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस था तो प्लस, दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये बनेगा प्लस ये आपका रूट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा है। ये किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा, 1 माइनस साइन थीटा से, नीचे प्लस है तो 1 माइनस साइन, रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट बेटा, उसको सेम नंबर से विथ अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो ताकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलकर के क्या बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में तो आपको पता है अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, मतलब डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। आइडेंटिटी खोलना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इधर भी यही हुआ, यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक्चुअली क्या बन गया है, ये √1 प्लस साइन थीटा का अपॉन कॉस थीटा और इसका स्क्वायर है, और ये रूट है और ये स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू आपको आगे फर्स्ट ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली इधर भी यही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
एंड उसके ऊपर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ भी हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। जितने मार्क्स में आए उस हिसाब से सारी स्टेप्स खोल करके लिखो। कम मार्क्स में आए तो कुछ स्टेप्स आप डायरेक्टली कर सकते हो जैसे अभी किया। ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दोनों के अपॉन में कॉस थीटा है, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम लिया है एक ही बार आएगा, 2 बार मत लिख देना कि कॉस स्क्वायर लिख दिया। तो ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन कॉस थीटा, बट 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो आंसर आ गया दिस इज इक्वल टू 2 सेक थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हाँ, कल हमने किया था इसको, पर उसमें क्या था एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। हाँ, आया इसमें 4 मार्क्स का दे दिया। क्या डिफरेंस किया, थीटा की जगह ए लिख दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। वहाँ पे आंसर tan थीटा आ रहा था, ये न्यूमरेटर में था। तो बेटा कंसेप्ट सेम है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ऊपर हमें क्या दिख रहा है, दोनों के पास कॉस ए है, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। डिनोमिनेटर में साइन ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट स्टेप मैंने कल आपको 3 तरह से बताया था और मैंने एक तरीका फाइनल करने का बोला था, तो आपने जो भी फाइनल किया है उससे करना है। ये कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको हम क्या लिख देंगे कॉट ए। ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर ए को मैं करूँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे सबसे ईजी मुझे लगता है इसमें सबसे कम काम करना पड़ता है। ऐसे तो तीनों ही ईजी हैं, पर आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न ना हो उस हिसाब से कि इसमें आपको ज़्यादा रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक तो कॉस ए अपॉन साइन ए को लिख दिया है कॉट ए, और हमने कॉस स्क्वायर ए को लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दीज आर द 2 थिंग्स विच वी हैव डन। ठीक है, तो ये साइड में मेंशन करते चलो जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। अब ये कॉट ए तो एज इट इज़, आंसर तो पता है ना, कॉट ए आना चाहिए तो बाकी का सब कैंसिल होना चाहिए। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। डिनोमिनेटर विल बी सेम टू सेम। नेक्स्ट स्टेप में कॉट ए एज इट इज़, ये 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी आपका क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसल एंड दिस गिव्स यू आंसर कॉट ए। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? रिवाइज हो गया कल जो हमने क्वेश्चन किया था, बस ये चेंज हो गया। अच्छा, अब यदि इसका आंसर कॉट ए है, यदि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ ही एक 10a लिख देते कि 10a टाइम्स दिस, तो आंसर क्या आ जाता, तो 10a इंटू कॉट ए आता। 10a इंटू कॉट ए क्या होता 1, तो उस केस में आपका आंसर 1 आता। ऐसे भी पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं तो नया क्वेश्चन बन जाता है। अब आपके लिए है सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट कि आपको ये प्रूव करना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कई क्वेश्चंस का सब पार्ट होगा जहाँ साइन 4 प्लस कॉस 4 लिखा होगा, उसकी जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको समझ लें कि आया कैसे। तो साइन स्क्वायर, साइन और कॉस की बात हो रही है, तो हमारी साइन और कॉस में आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है। और मुझे यह साइन 4 और कॉस 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर को साइन 4 में कन्वर्ट करने के लिए सोचो क्या करना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे 9th में ऐसे क्वेश्चन थे ना, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी या x की दे दी, 1/x निकालते थे रेशनलाइज करके, फिर आपसे पूछ लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालो। बस वैसे ही कंसेप्ट है बेटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है और आपको निकालना है 4 की, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ठीक है, तो यहाँ हम एक बार फिर से लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया हमने। हाँ, दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अभी आपको पता है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी से ओपन होगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हाँ, यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा है, b आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। तो हमने सिंपली इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर दिया। तो हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन किया, ये आया। अब देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर हम क्या लिख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया, साइन 4 थीटा। ज़्यादा मार्क्स में आए तो ऐसे, कम मार्क्स में आए तो डायरेक्टली इस पर जंप कर जाना। हाँ, साइन 4 थीटा प्लस ये क्या हो गया, कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आया। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, मुझे तो वैल्यू इसकी चाहिए, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दे, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना इजी सा कंसेप्ट है ये, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी लंबे क्वेश्चन में आपको साइन 4 प्लस कॉस 4 की ज़रूरत पड़े, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आज ही याद हो जाना चाहिए। हाँ, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स तक आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, चलो एक और रिलेशन की बात करते हैं। हमने 4 वाला किया, अब 6 का भी होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू प्रूव करो। तो हमें यदि साइन 6 प्लस कॉस 6 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम शुरू उसी से करेंगे, किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करें, हमको पावर 6 चाहिए, तो हम स्क्वायर का क्यूब कर दें, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो हम इसी आइडेंटिटी का अब की बार क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। हाँ, हम दोनों साइड इसका क्यूब कर दें, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब 1 का तो क्यूब करो स्क्वायर करो सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब बेटा इसको जो खोलना है ना, ये आइडेंटिटी याद रखो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये किससे खुलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। 9th में आपने इस आइडेंटिटी के 2 फॉर्म पढ़े थे, एक ये वाला था और एक में हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये याद रखो, जब ये वाला साइन 6 का आंसर लाना है तो आइडेंटिटी का यही फॉर्म यूज़ करो। हाँ, ये 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या एडवांटेज है सोचो, a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। समझ गए, तो इसकी जगह सीधे 1 आ जाएगा, इसलिए ये फॉर्म यूज़ करो। यदि इसकी जगह आप 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर कर दोगे तो आपको फिर से कॉमन लेकर के 1 बनाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बी स्मार्ट। हाँ, आप सीधे उसको 3ab इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दो, आइडेंटिटी तो ऐसे भी लिखी जाती है। ठीक, तो हमने इसको, अब a क्या है आपका, आप चाहो तो लिख दो, a इज़ साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, ज़रूरत नहीं होती है सच। तो आपका इसका क्यूब, ये क्या होगा, a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या था, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या आया, 1 का क्यूब तो 1 ही आया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है इसमें, होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात करी नहीं, जो करी वो मैंने आपको समझा दिया कि हमने किसको क्या लिखा है। हाँ, थोड़ा थीटा वीटा सुंदर लिखना। मेरा क्या होता है, मेरे को जल्दी जल्दी करने की इच्छा होती है, उस चक्कर में राइटिंग ख़राब हो जाती है। स्क्वायर का क्यूब, जैसे पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ भी वही होगा, तो 2 3 ज़ा ये क्या बन गया, साइन 6 थीटा जो हमें चाहिए था। ये आपका क्या बनेगा, प्लस कॉस 6 थीटा प्लस
ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1, दिस इज इक्वल टू 1। अभी एडवांटेज समझ में आ गया ना, a प्लस बी क्यों लिखा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखते। अब जो हमको आंसर लाना था, हमको आंसर किसका लाना था, इसकी वैल्यू लानी थी, तो बस इस टर्म को हम इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दें, तो दिस इम्प्लाइज साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद हो गया, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, पर ये सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। तो दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों रिलेशन, हाँ, कि साइन 4 प्लस कॉस 4 इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और साइन 6 प्लस कॉस 6 इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बोलने में हम थीटा छोड़ दें तो बोलने में जल्दी हो जाता है, पर लिखते वक्त हमेशा याद रखना थीटा 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 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर 4 4 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 6 6 था तो यहाँ 3 आया, हाँ, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों उसमें सेम है, 1 माइनस सेम है। ठीक, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमने पहले डिराइव किया उसका इस्तेमाल। ये MGPS में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला, प्रूव 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू -1। प्रूव करने की बजाय वो ये भी बोल सकता है इसकी वैल्यू निकालो, तो 2 टाइम्स साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपने जो वैल्यू निकाली वो प्रूव करो कैसे आई, और ये 4 वाली भी वैल्यू प्रूव करो, फिर सब्स्टिट्यूट करो। कम मार्क का क्वेश्चन हो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। मैं अभी इसलिए डायरेक्टली रख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है, तो वही पोर्शन यहाँ पर आप यूज़ कर लें, इक्वल टू में नहीं लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो 2 × 1 2, 2 3 ज़ा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, ये दोनों कैंसल, हाँ, +2 - 3 आंसर क्या आ गया -1। तो यही प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस कर दिया, ये सेम है 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, माइनस भी यही है, उस -1 को हम इधर ले आए तो यहाँ पर हमने लिख दिया आगे +1, हाँ, इसके आगे क्या लिख दिया एक +1। तो यदि हम यहाँ पर +1 करेंगे तो -1 + 1 आंसर क्या आएगा 0। ये क्वेश्चन भी आपका तुरंत प्रूव हो गया इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट। अब आपको एक टर्म और दे दी उसने, ये 2 टर्म तो सेम टू सेम है, 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा -3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये वैल्यू तो सेम टू सेम आएगी, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें अभी भी क्या देगी -1। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो हमें फिर से क्या मिलेगा -1। आगे क्या ऐड कर दिया है, आगे ऐड कर दिया है 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पर आपको तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये क्या हो गया 4 × 1 तो -1 + 4, आंसर क्या आ गया +3। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर, तो इसको थोड़ा अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना। अब देखो एक और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। आपको क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 है, तो अब आप किसकी वैल्यू निकालो, आप फाइंड करो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन इसमें पोद्दार में 1 मार्क का आया है, ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का भी आ जाता है। हाँ, और देखो वैसा ही क्वेश्चन दूसरा, अच्छा पहले ये करते हैं फिर उसकी बात करेंगे। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा निकालना है, क्या करूँ, सोचो, पहले वीडियो पॉज करो, सोचो कि क्या करूँ, फिर देखो आकर के कि मैंने क्या किया। हमारा क्वेश्चन कॉस की टर्म में है, उधर हमको साइन की टर्म में चाहिए, तो कैन वी कन्वर्ट अ कॉस इनटू साइन,
डेफिनेटली हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उधर भेज दें तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद हो गया अब तो आपको। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस किया तो ये हो गया कॉस थीटा, और साइन 4 मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। पर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 1 थी, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1। हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा कॉस थीटा, साइन 4 थीटा को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें रिलेशन क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसी पे क्वेश्चन दूसरा उल्टा। अब आपको दे दिया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, उल्टी कंडीशन दे दी। ये कॉस की टर्म में थी, साइन की टर्म में दे दी, और जो कॉस में प्रूव करने को साइन में निकालने को बोला था वो कॉस में कर दिया कि कॉस स्क्वायर कॉस 4 की वैल्यू 1 निकालो। तो अभी आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गई। साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गई, पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गई। अब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पर भाई कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा के इक्वल है, और ये आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो दिस कैन बी रिटन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पर हमें तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 है, ये तो हमें गिवन है, तो हम वहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। है ना मज़ेदार बात, तो है बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिग्नो। करते जाओगे तो इन्जॉय करोगे, नहीं करोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट कॉस 4a माइनस कॉस स्क्वायर है साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर है के इक्वल है। अब इसमें भी बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी राइट हैंड साइड ला सकते हो, और राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हो। हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉस 4a माइनस कॉस स्क्वायर a, ये हमको गिवन है। कॉस 4a माइनस कॉस स्क्वायर a गिवन है, और हमको आंसर लाना है साइन की टर्म्स में। तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉस को साइन में बदलें। तो कॉस को साइन में बदलें तो हम क्या करें, पहले मुझे क्या दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यदि मैं यहाँ से एक कॉस स्क्वायर है कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है माइनस 1 बचेगा। कॉस 4 इज कॉस स्क्वायर है का स्क्वायर, तो हमने इसको कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है माइनस 1 लिख दिया। अब क्या करें, अब दोनों जगह कॉस स्क्वायर की टर्म में आ गया, पर हमें तो पता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 है, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसको भी यदि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखें तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या हो गया, ये +1 -1 आपस में कैंसल, और बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू दिस करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन 4a। तो हमको क्या लाना था, ये आगे लिख दो ये पीछे लिख दो, दिस इज इक्वल टू साइन 4a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आंसर आपका आ गया, एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके, मुझे लगा था कि एक सेकेंड, चलो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रिग्नो के।
ओके, मुझे लगा था उतने क्वेश्चंस में ही टाइम हो जाएगा, बट अच्छी बात है, जल्दी हो गया। तो हाँ, तो अभी आपका हो गया आज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4 है। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है कि थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। क्वेश्चन क्लियर? तो क्या करें, दोनों के न्यूमरेटर में वी कैन सी देयर इज अ कॉस थीटा, तो मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, तो ये क्या है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4। हमको थीटा निकालना है तो इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या हुआ 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। मैं इसी स्टेप में कर सकती थी, हाँ मैंने नहीं लिखा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये कॉस थीटा बाहर एज इट इज़, इनका एलसीएम लिया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा क्रॉस में, और इधर प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये स्टेप क्लियर है। अब क्या देखें कि ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो कैंसिल हो रहे हैं, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो न्यूमरेटर में आपका आ रहा है 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर को भी हम देखें तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी से ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इक्वल टू 4 एज इट इज़ चल रहा है, ठीक। अब आप देखो कि ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, एक 2 आया, ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। हाँ 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 2 आ गई। या तो आप इसको सेक थीटा इक्वल टू 2 लिख दो तो भी चलेगा, या आपने कॉस थीटा लिखा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/2, या आपने डायरेक्टली इसको लिख दिया सेक थीटा इक्वल टू 2। एक ही बात है, थीटा की वैल्यू सेम आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है 60 डिग्री पे, तो हम दिस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे कॉस 60। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। अच्छा सेक थीटा 2 भी कब होता सेक 60 पे, आंसर तो सेम ही आता, इससे भी करते तो थीटा इक्वल टू क्या आया 60। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला था थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल या 90 से कम है, तो 60 डिग्री लेस देन 90 है, फाइन, कंडीशन सेटिस्फाइड। आप यहाँ पे ये 60 रखोगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर। तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का था। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, 4 नंबर में आ जाता है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आ जाता है। क्या बोल रहा है एक्स तो है आर साइन थीटा कॉस अल्फ़ा, एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा से तो अब अपनी दोस्ती हो गई है ना पोलिनोमियल्स में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा साइन अल्फ़ा एंड जेड की वैल्यू है आर कॉस थीटा। ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 2 प्रूव है, ये आपका क्वेश्चन का गिवन पार्ट है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में। तो अभी मैं यहीं पर स्क्वायर कर देती हूँ, तो मैं यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करूँगी तो इस सबका स्क्वायर होगा, इन सबका स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा आर का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आर का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आर स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्लियर। हमने पहले एक्स वाई जेड लिखा फिर उसका स्क्वायर कर दिया सबका, मैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ या ऐसे कर दूँ एक ही बात है। अब मैं इन सबको ऐड कर दूँ, इन सबको ऐड कर दें हम तो क्या मिलेगा, इधर तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी इक्वल टू में कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको, एक तो क्या नज़र आ रहा है कि आर स्क्वायर सबके पास है, तो टेक इट कॉमन, ब्रैकेट क्लोज। अब हम फोकस करें दूसरे नंबर्स पे, हमको इन दोनों पे देखें, इसके पास तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है पर इन दोनों के पास एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं अगले उसमें साइन स्क्वायर थीटा भी डायरेक्टली कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, एक्स स्क्वायर में से आई कैन टेक दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया है। जेड स्क्वायर के लिए क्या बचा है मेरा अभी, कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनल ब्रैकेट क्लोज। हाँ, मैंने सबको ऐड किया, आर स्क्वायर सबके पास था, बाहर कॉमन ले लिया। इन दोनों पे मैंने फोकस किया जहाँ पे दो दो टर्म्स थी, तो इनके पास साइन स्क्वायर थीटा है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाहर लिख दिया, तो ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और आर स्क्वायर तो हम ले चुके थे, ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा था। आप चाहो तो इसको लंबा 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 करके एक बार लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फाइनली आप इसी स्टेप पे आओगे कि आपका ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हुआ, 1 हुआ, वही आइडेंटिटी तो वही हुई ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, कुछ भी लिख दे, एंगल सेम है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। बाहर का आर स्क्वायर एज इट इज़, ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू 1, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस साइड में आपको क्या मेंशन करना है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एकदम ईजी है ना। अब इसी में बेटा क्या करते हैं, आपको कॉम्बिनेशन पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है ये z की जगह पे यहाँ लिख दिया, ये वाली टर्म इधर लिख दी, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह कुछ और नंबर मतलब एंगल्स की नेमिंग चेंज कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट आपका सेम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि साइन थीटा की जगह अल्फ़ा लिख दिया, बीटा लिख दिया। कई बार ना ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख दिया फाई, मैंने आपको हालांकि फर्स्ट डे बताया था दिस इज़ फाई, तो अब वो बच्चे ना मैम ये क्या है, ये क्या है, अरे भाई, और चेंज नहीं करना है, जो दिया है वही डिज़ाइन बनानी है। ऐसा फाई बनाए तो फाई बना दो, थीटा बनाए थीटा बना दो, अल्फ़ा बनाए अल्फ़ा बना दो, डोंट चेंज इट। ये मत सोच में पड़ जाओ कि अल्फ़ा बीटा गामा तो पोलिनोमियल थे ये ट्रिग्नोमेट्री में क्यों उठ के आ गए। कुछ नहीं, आपको कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही लगेगा। यहाँ हम पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ नहीं लगाने लग जाएंगे, हमारा एंगल का नाम है वो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमको क्या देखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया संग में एडिशन में तो 1 बनेगा। हाँ, तो फोकस उस पर ही करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे। आपको अल्फ़ा बीटा गामा के लिए या डेल्टा थीटा फाई जो भी लिखा है एज इट इज़ लिखो, चेंज नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मेरे से तो बन ही नहीं रहा था तो मैंने तो एक्स लिख दिया, ऐसे नहीं चलता। हाँ, मैं आपको वही सब बातें बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे क्या क्या चेंजेस कर देते हैं, नहीं करना है, ये याद रखो। अब देखो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस प्लस साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन प्लस कॉस इक्वल टू 2। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में तो सिर्फ 2 है, तो 2 का क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, तो वी विल जस्ट टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब करें क्या, एलसीएम लेने का यदि सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था 10 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसमें हमारा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में कन्वर्ट हुआ था, फिर हमने क्या किया था, आइडेंटिटी लगाई थी, वही करना है। आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। साइन का बहुत ध्यान रखना बेटा। हाँ, साइन कहाँ पे चेंज हुआ, प्लस वाले में ये प्लस है, यहाँ माइनस है, और माइनस वाले में ये माइनस है, वो सब प्लस है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो सिंपली जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी। तो जैसे ही आपने आइडेंटिटी में रखा, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यह आएगा। और डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़। बस इस पर क्या करो, एक ब्रैकेट लगा दो। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगाने पे ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है। हाँ, सेम टू सेम विथ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका क्या हो गया, प्लस ये साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। 2 नहीं आता है हाँ इस आइडेंटिटी में, याद रखना।
डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, और यहाँ भी वही एक ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में भी आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम वेलसीएम ले लिया तो हो गया सब कबाड़ा। ये ध्यान रखो, अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है। आगे उधर भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी क्या लिख देंगे 1, और आगे क्या है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हम देखें क्या हो रहा है, 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 is 2, और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, आंसर आ गया 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब यदि आपने यहाँ पर साइन की कुछ गड़बड़ कर दी तो आप 2 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, कैंसिल नहीं होंगे आपके। तो ये बात ध्यान रखना, आइडेंटिटी में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है कि प्लस वाली में साइन किधर, माइनस में किधर। तो माइनस में इधर माइनस आता है, उधर तीनों वाले में प्लस आता है, प्लस में इधर बस माइनस ए भी आता है, बाकी सब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात बेटा बिल्कुल अच्छे से याद रखना, एकदम ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका 16, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19th, आज के लिए हो गया 19th। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। हाँ, तो क्वेश्चन इधर साइन की टर्म में, उधर कॉस की टर्म में, और tan भी आ गया। ठीक, तो हम क्या करें, हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। यदि मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर दूँ, आई एम टेकिंग इट्स RHS, तो क्या होगा, ये कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों के पास है, इसके पास भी कॉस है। अरे ये क्वेश्चन कौन सा है पता है, ये वही क्वेश्चन है, कौन सा, जो अभी अपन ने किया था, ये वाला, ये जो NCERT का क्वेश्चन है, इसको उधर भेज दिया मल्टीप्लिकेशन में। 10 में था ना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे घुमा घुमा के वही क्वेश्चन आपको फिर से परोस दिया गया। ये इसके अपॉन में यदि हम ले आए तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा, NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, दिस लुक्स लाइक अ न्यू क्वेश्चन, पर है क्वेश्चन सेम। तो मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करके ये लाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, इसमें कॉस थीटा दोनों के पास है, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, इनमें से कॉस थीटा कॉमन लिया दोनों में से, और इसको 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा। ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीज़न में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, आंसर साइन में चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दूँ, तो ये वही हो गया 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये अब आपका क्या हो गया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये 2 माइनस 1 क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, साइन थीटा से। तो अब जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा इंटू 1 हो गया साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो गया, 2 साइन क्यूब थीटा। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसमें भी साइन थीटा कॉमन लेते और फिर उसको कॉस में कन्वर्ट करते, डिवाइड बाय कॉस कर देते, तो आपका वो आंसर भी आ सकता था, इधर से उधर भी जा सकते हो, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 4 माइनस कॉस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। हाँ, साइन 4 माइनस कॉस 4 है, यहाँ पर ध्यान देना, ये प्लस नहीं तो हमने जो रिलेशन डिराइव किया था हम सब्सटीट्यूट कर देते, पर हम साइन 4 माइनस कॉस 4 का क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आ रही है, तो इस साइन 4 माइनस कॉस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर में तो पावर 4 हो जाएगी, साइन नेगेटिव आएगा, और आगे का +1 एज इट इज। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा भी एज इट इज।
ये हमने क्या लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब क्या होगा, अब भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये +1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज करूँ तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक, कोसेक को आप चाहो तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो ये कैंसल, आंसर क्या आ गया 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इज़ 1 बाय साइन थीटा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको कोसेक स्क्वायर ही लिखते और ब्रैकेट में लिख देते साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो आंसर क्या आ गया 2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। हो गया, तो ये सिंपल कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस हो गए आपके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20, एक्चुअली 15 के आगे कंटिन्यू हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, एंड एंजॉय ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।